राधे राधे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी वर्कशॉप का सेकंड डे, जिसके लिए मैं जा रही हूँ फिर से रायपुर। मैंने फर्स्ट डे का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। तो हमारी ट्रेन थी मॉर्निंग 6:20 AM को। मेरे भाई ने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया था स्टेशन, और जो मेरी दूसरी फ्रेंड है उसे दूसरी फ्रेंड ड्रॉप करने आई थी स्टेशन। पता नहीं क्यों ये ज़्यादा ही शर्मा रही थी कैमरे को देखने के बाद, और हमेशा की तरह फिर से हमारी ट्रेन लेट हो गई और हम यहाँ वेट कर रहे थे। फिर फाइनली ये आ गई और हर्षा हमें बाइक कर दी और बैठ गई ट्रेन में। और फिर फाइनली ये क्या चीज़ दिख गई हमको, बहुत अजीबोगरीब सी। और हम लगे फिर से अपनी बातों पे। हमने पूरे रास्ते भर इतनी बात की। वैसे भी लड़कियाँ तो जहाँ भी मिलती हैं वहाँ बातें स्टार्ट कर देती हैं। फिर हम लोग जन्मों पुरानी बात कर रहे थे। फिर फाइनली हमारा ये दुर्ग स्टेशन रायपुर स्टेशन आ गया और हम पहुंच गए रायपुर। और फिर हमने यहाँ से अंकल जी को कॉल किया और अंकल जी आ गए हमें लेने के लिए। अब अंकल जी हमें होटल ड्रॉप कर देंगे जहाँ पे हमारा वर्कशॉप होने वाला है। तो हम निकल पड़े थे यहाँ एक्सप्रेस वे से, फटाक से हम पहुँच गए होटल। और फिर हम जैसे ही अंदर गए तो फिर आपको यहाँ देखने मिलेगा फिर क्या हुआ। हम दोनों बिल्कुल इतना शॉक्ड थे यहाँ पहुँचने के बाद। जैसे ही हम गेट खोले हैं और फिर नज़ारे वाह 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 वाले थे कि हमको रोना ही आ गया। Why are you crying? तो हम दोनों इसलिए शॉक थे कि जैसे ही गेट खोले सब लोग इतने सज धज के इतने प्यारे बन के आए थे और हम दोनों बिल्कुल सिंपल से ऐसे चले गए थे। तो फटाक से हम गए और थोड़ा सा टचअप कर लिया कि थोड़े से हम ठीक ठाक दिखे। और बीच में हर्षा का वीडियो कॉल आ रहा था क्योंकि प्रज्ञा का एक पार्सल था, वो पार्सल वाला परेशान कर दिया था। और निकलने के बाद हमने थोड़ा ये रक्षाबंधन भी बना लिया क्योंकि इन्होंने एक बैंड दिए हुए थे जिसको हमको हैंड में बांधना था, तो फटाफट से ये बांध लिया और फिर मिलते हैं। तो अब लगी थी ज़ोर से भूख क्योंकि हम कुछ भी नहीं खाए थे, सिर्फ चिप्स खाए हुए थे। तो फिर फटाफट से हमने 2 सिप चाय पी ली। मैं चाय पीती नहीं हूँ पर फिर भी भूख लगी थी तो क्या करते, चाय और बिस्किट खा लिया। और फिर आज का हमारा लेक्चर का सेशन स्टार्ट हो चुका था। हमारे स्पेशल गेस्ट भी आ गए थे। तो जैसे कि कल हम फार्म विजिट किए थे, आज प्रेजेंटेशन था जिसमें जैकफ्रूट और ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन में जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको सर ने हमें समझाए और उसके सॉल्यूशंस बताए। फिर कुछ सर्टिफिकेट्स थे उससे हमें लिखना था, तो हमने फटाफट से सर्टिफिकेट्स भी लिख के ख़त्म कर दिया। और फिर से लग चुकी थी भूख क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था, तो हम निकल गए लंच करने। और ये है विकास सर जो थोड़ा सा लेट आए थे, पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद लंच पे आए थे डायरेक्ट। तो फटाफट से हम लंच करने के लिए लाइन पे लग गए। और यहाँ पे प्रज्ञा भी अपने स्नैप बना रही थी मेरे साथ साथ। और यहाँ पे कोई भी मुझे वीडियो बनाने वाला नहीं मिला था, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला था, वो भी ठीक से नहीं बनाया। फिर हम सोचे कुछ न्यू ट्राई करते हैं, तो हम गुलाब जामुन के ऊपर आइसक्रीम डाल के खा रहे थे। खाने के बाद फिर से हमारा ये सेकेंड हाफ में लेक्चर था। फिर हमारा ये लेक्चर स्टार्ट हुआ और अब आ गए हमारे छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो जैसे ही सर आए सभी उनके वेलकम के लिए लग गए। उसके बाद सर से हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनी। उसके बाद सर के जाने का टाइम आ गया। फिर जैसे ही सर जा रहे थे तो हमने सर के साथ एक फ़ोटो भी ले ली एज अ मेमोरी। फिर उसके बाद पैकअप और आज का वर्कशॉप ख़त्म। आज का सेशन भी कंप्लीट। ये 2 दिन कैसे गए कुछ पता ही नहीं चला। ये 2 दिन का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। ये MGUVV और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराया हुआ था। आगे भी ऐसे वर्कशॉप्स होंगे, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। इसके बाद आंटी अंकल आ चुके थे, प्रज्ञा के मम्मी पापा। फिर हम निकल गए वापस अपने संस्कार धानी के लिए। तो हम पहुंच गए स्टेशन। फिर से हमारी ट्रेन थी, तो मैं और प्रज्ञा फिर से बैठ गए ट्रेन पे। वेदर भी बहुत अच्छा हो गया था, तो ट्रेन के सफ़र में भी मज़ा आ गई और हम पहुंच गए वापस अपनी संस्कार धानी। स्टेशन पहुंचने के बाद हमें लेने भी आ गए थे। हमने पहले ही कॉल कर दिया था क्योंकि हम दोनों इतना थक चुके थे। 2 दिन से जो थकान हो रखी थी बहुत ज़्यादा, एक तो अर्ली मॉर्निंग उठना, फिर पूरा दिन ऐसा बिजी ऑक्यूपाइड, फिर शाम को आना, तो बहुत थकान हो गई थी। तो ये दोनों आ गए थे। फिर से मैं इनको चिढ़ा रही थी कि क्या झोला पहन के आ गए हो आप। और यहाँ पे मेरा भाई भी आ चुका था। इसके बाद मैं हर्ष और प्रज्ञा को बाय करने के बाद भाई के साथ निकल गई मार्केट, क्योंकि जिस दिन मैं आई थी उस दिन वट सावित्री। तो मम्मी ने बोला था कि मार्केट से आते वक्त आम लेके आना। तो फिर मैं और मेरा भाई आम ढूंढने निकल गए थे मार्केट में। अब तो उतने कच्चे आम भी नहीं आ रहे हैं,
पर एक जगह मुश्किल से मिल गया, तो फिर हम यहाँ से कच्चे आम ले लिए फटाफट से। 2 ही चाहिए थे क्योंकि पूजा के लिए चाहिए थे, बाकी तो और कोई खाने वाला नहीं है, तो ज़्यादा लेके कोई मतलब नहीं था। फिर हम ये आम लिए और निकल गए वापस घर की ओर। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी, कमेंट भी, सब्सक्राइब भी। बाय बाय।